लखीसराय के, जहां पर कितने सारे कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार, राहुल गांधी अपने नेताओं से मिलने के लिए हुजूम लगाए हुए हैं। भारी मात्रा में लोगों की यहां पे मौजूदगी बता रही है कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह है। और इसी चीज को लेकर के अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है कांग्रेस के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट कुंदन गुप्ता जी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या तैयारियां हुई हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि लखीसराय में जिस प्रकार से क्या क्या तैयारियां की गई हैं। देखिए, हम लोगों ने कोई तैयारी नहीं किया है। जनता ने इस बार पूरा तैयारी कर लिया है, सरकार को बदलने का इरादा बना लिया है। पूरे देश के अंदर में जहाँ जहाँ भी चुनाव हुआ है, भाजपा हर जगह वोट चोरी करके सरकार बनाई है। वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, कर्नाटक का चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो, अब बिहार में भी SIR लागू करके वोट काटने का काम किया जा रहा है। महागठबंधन का वोट काट करके और जो भाजपा समर्थित लोग हैं उनके नकली वोटर को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर में राहुल जी सदन के अंदर में कई बार सवाल उठाए हैं। विपक्ष के तमाम सांसदों ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। कभी भी चुनाव आयोग ने इसकी सफाई नहीं दिया है। उल्टे और राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगते हैं। अरे आप एफिडेविट किससे मांगते हो? जवाबदेही चुनाव आयोग की थी कि वो एक फ्रेश वोटर लिस्ट बनाए। वोटर एक घर में 40, 50, 60, 70 लोग का नाम है। किसी का फोटो छोटा है, दिखाई नहीं देता है। किसी वोटर का एक जगह के अलावा दूसरे तीसरे जगह नाम है। कई ऐसी गलतियां हैं वोटर लिस्ट में, उसको सुधारने की बात होनी चाहिए। लेकिन सुधारने के नाम पर जो गरीब है, अति पिछड़ा है, दलित है, माइनॉरिटी है, ये कमज़ोर वर्गों का वोट काटने की साजिश चल रही है। इसलिए लोकतंत्र में अगर संविधान के हिसाब से देश को चलना है, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो हर मतदाता का वोट का जो अधिकार है वह भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन एक एक वोट की रक्षा के लिए तेजस्वी यादव, बिहार के प्रतिपक्ष के नेता और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी पूरे बिहार के अंदर में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं और तमाम मतदाताओं का भारी समर्थन मिल रहा है। जो मुद्दा है देश का, महंगाई है, 7वें आसमान पर महंगाई है, बेरोजगारी पिछले 45-47 सालों में सबसे ज़्यादा आज देश के अंदर में बेरोजगारी है। बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं। सारे अपराधी और सरकार प्रशासन सब लोग गठजोड़ कर करके सरकार चला रहे हैं। और बीजेपी में जब से नीतीश जी गए हैं तब से ये निश्चित रूप से गरीब और सामाजिक न्याय को ये भूल चुके हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं और सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि रोजगार जैसा जो मेन मुद्दा है, जो बुनियादी मुद्दा है बिहार का, वो नहीं उठाकर SIR पर जानबूझकर के ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने का एक जरिया है। SIR में ऐसी कोई गड़बड़ी है नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, रोजगार की बात हो, हम तो चाहते हैं कि रोजगार की बात हो। लेकिन जब हम रोजगार की बात करते हैं तो ये हिंदू और मुस्लिम करके देश को बांटने की बात करते हैं। रोजगार की बात तो होना चाहिए। नीतीश जी ने कहा था, आप लोग पूछ लीजिए सब लोगों से, कोरोना के टाइम में कहे थे कि जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से बाहर से जो बिहार आएगा उसको बिहार में घर में ही रोजगार देंगे। क्या कोरोना के बाद जो बाहर से बिहार लौटे उनको घर में रोजगार मिल रहा है? रोजगार के नाम पर धोखा मिल रहा है। रोजगार मांगने के लिए जब आंदोलन होता है तो लाठी बरसाया जा रहा है। अच्छा सुनिए, CATS की रिपोर्ट आ गई है जिसमें महाराष्ट्र में जिस तरीके से बताया जा रहा था कि गड़बड़ी हुई थी, उन्होंने तो माफी मांग ली है। उन्होंने तो फिर कैसी गड़बड़ी हुई SIR में? अरे भाई, गड़बड़ी उन्होंने ही माफी मांग ली तो गड़बड़ी कैसी हो गई? आपका ज्ञानेश गुप्ता जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो तो थ्रेट कर रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं विपक्ष के नेता को और तमाम महागठबंधन के नेताओं। नैरेटिव तो आप पेश कर रहे हैं ना। नहीं, हम कैसे कर रहे हैं? नहीं, ये सुनिए, ऐसा नैरेटिव तो आप लोग बना रहे हैं कि वो ऐसा धमकी दे रहे हैं, थ्रेटन दे रहे हैं। ये आरोप इस तरीके से बिना किसी सबूत के लगाना, ये तो सरासर गलत है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि आपको देना पड़ेगा हलफनामा और 1 सप्ताह के अंदर में अगर आप नहीं देते हैं तो यह माना जाएगा कि आपका दावा झूठा। सुनिए, सबसे बड़ी बात ये है
कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ज्ञानेश जी, वो बहुत बड़े संवैधानिक पोस्ट पर हैं और आप लोग बिना किसी सबूत के उनके ऊपर इस तरीके का अगर एलिगेशन लगाएंगे तो सरासर गलत है। तो हमको ये बता दीजिए मैडम कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर संवैधानिक पद है तो लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है वह भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। अगर हलफनामा देना है, पूरा देश का एक एक जनता ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर से हलफनामा मांगता है कि बताओ कि क्या एक भी वोट की गड़बड़ी नहीं हुआ, क्या एक आदमी का दो जगह नाम नहीं? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि चुनाव आयोग ने 65 लाख जो मतदाताओं की लिस्ट क्या जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको पेश कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है, तो अब आप लोग किस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं? क्या आपको जानकारी नहीं है इस बारे में? नहीं, अध्यक्ष जी से बात करें। हम तो ये कहना चाहते हैं, ज्ञानेश जी बताइए ना, एक घर में जो छोटा घर है, 2 कमरे का घर है, उस 2 कमरे के घर में 80 लोग कैसे वोटर लिस्ट बन गया? ये किसकी गलतियां हैं? ये गलती किसकी है? क्या हलफनामा देंगे चुनाव आयोग? ये गलती किसकी है? इस तरह से कई एक गलतियां राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 प्रमुख गलतियों को बताया है। उन 5 गलतियों को हम लोग चाहते हैं कि बात बताइए, राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवा रहे हैं? लिखित तौर पे क्यों नहीं दे रहे हैं जब उनको कहा जा रहा है? तो अगर इतने ही वो सही हैं और एसआईआर का मुद्दा इस तरीके से उठा रहे हैं तो उनसे तो हलफनामा मांगा गया है ना लिखित तौर पे, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी हलफनामा देंगे। और यही सवाल अगर अनुराग ठाकुर बीजेपी के नेता उठाते तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अलग चीज है, लेकिन अगर आप इस तरीके से संवैधानिक तौर पे चल रहे हैं, ठीक है आप बताइए। अगर राहुल जी कहते हैं कि शुद्ध मतदाता लिस्ट होना चाहिए, अगर राहुल जी कहते हैं कि शुद्ध मतदाता लिस्ट होना चाहिए, इसमें हर्ज कहाँ है? राहुल जी अगर कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी चुनाव हुआ है और पिछले बार उन्होंने खास करके बेंगलोर सिटी का एक विधानसभा के अंदर में 1 लाख वोट ज़्यादा पाए गए,